नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक सृजन से पाठ संख्या 2 ब्रह्म गीत से चयनित कुछ पद, सूरदास के पद हैं, इनका अध्ययन करेंगे, इनकी व्याख्या करेंगे हम। देखिए, इस पाठ का पाठ परिचय और लेखक परिचय। लेखक परिचय देखते हैं। सूरदास का जन्म 1483 ईस्वी और मृत्यु सन 1563 ईस्वी। सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। रुनकता आगरा के गौ घाट पर उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया तथा भागवत कथा सुनाई, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। सूरदास ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण के लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। वे भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती हैं: सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इनमें से सूरसागर इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। सूरदास अष्टछाप के शीर्ष कवि हैं। कृष्ण के लोकरंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर इन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उनके बारे में सच ही कहा गया है: सूर सूर तुलसी शशि उडुगण केशव दास, अब के कवि खद्योत सम, जहाँ तहाँ करत प्रकाश। इस पाठ में सूरसागर के भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने हेतु उद्धव को भेजा। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देते हैं। तभी वहां एक भंवरा आता है। गोपियां भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती है। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। मथुरा काजल की कोठरी के समान है। उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल हैं। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती हैं। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन उपवन, लता वितान, यमुना आदि विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए हैं। अब देखिए, भ्रमर गीत से कुछ चयनित पद देखिए। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन वच्च कृम नंद नंदन सो, उरिया दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत सपने सौतुक, कान कान जकरी, सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, ज्यों करुई ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हें ले दीजे, जिनके मन चकरी। देखिए, इस पद का प्रसंग देखते हैं। ये पद भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के संकलित पदों से लिया गया है। इसमें उद्धव के द्वारा ज्ञान योग का उपदेश देने पर गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य निष्ठा, प्रेम भक्ति और वेदना प्रकट करने का वर्णन है। देखिए, इस पद की व्याख्या करते हैं। अब हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सूरदास के अनुसार गोपियां अपना अनन्य अनुराग प्रकट करते हुए कहती हैं, श्री कृष्ण के प्रति उनका अनन्य अनुराग है और वे कह रही हैं, गोपियां क्या कहती हैं उद्धव से, हे उद्धव, हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की कभी न छूटने वाली
लकड़ी के समान है। हमारे हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी लकड़ी एक पकड़े रहता है और उसको कभी नहीं छोड़ता है। तो ये हमारे श्री कृष्ण है, हारिल पक्षी की कभी न छूटने वाली लकड़ी के समान है। हमने अपने हृदय में, मन में, वचन से और कर्म से ये निश्चय कर लिया है कि हम नंदलाल श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में सदैव अनुरक्त रहेंगे, है ना। देखिए, मन वच क्रम नंदन नंदन सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन वचन कर्म से ये निश्चय कर लिया है कि हम इनको कभी नहीं छोड़ेंगे, हम श्री कृष्ण के प्रति सदैव अनुरक्त रहेंगे, इन्हें हमेशा इन्हीं में हमारा लगाव रहेगा, श्री कृष्ण के प्रति हम हमेशा अनुराग बना रहेगा हमारा। जागत सोवत सपने सोतुक कान जकरी। हम सोते और जागते, स्वप्न और प्रत्यक्ष में, यानी रात दिन कृष्ण के नाम की ही रट लगाए रहते हैं। हे मधुप, यानी हे उद्धव, तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है। साधना और ज्ञान योग का उपदेश सुनने में ऐसा कड़वा लगता है, ऐसा कटु लगता है। सुनत, जैसे देखो, सुनत ही जोग लगत ऐसो अली अली भंवरा। हे भ्रमर, तुम्हारा जो ये निर्गुण ब्रह्म साधना और ज्ञान योग का उपदेश है, ये हमें ऐसा कटु लगता है, हमें ऐसा कड़वा लगता है जैसे कि हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। इतना हमें ये ज्ञान योग कड़वा लगता है। जिस निर्गुण के विषय में इससे पहले हमने ना तो सुना और ना कोई देखा है कभी, इसके बारे में हम तो कुछ जानते ही नहीं है। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चकरी। क्या कह रही हैं गोपियां कि इस निर्गुण के विषय में, निर्गुण उपासना के विषय में हमने तो पहले कभी ना सोचा और ना कभी देखा और ना कभी हमने सुना भी नहीं है, इसका कुछ भी हमें मालूम नहीं है, हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसी को तुम क्या है, नए रोग की तरह हमारे लिए लेके आ गए हो। आप इस निर्गुण उपासना ज्ञान योग हमारे लिए लेके आ गए हो, जो हम कभी जानते ही नहीं है, जिसके बारे में। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से स्पष्ट कहा, साफ साफ गोपियां कह रही हैं, क्या कह रही है कि ये निर्गुण और योग साधना है, वो तो आप उनको जाके सिखाओ जिनके मन चक्री के समान अस्थिर और भ्रमित रहते हैं। हम तो कोई भ्रमित भी नहीं है और हम अस्थिर भी नहीं है ना। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री, उनको ले जाके दो जिनके मन अस्थिर हैं, चक्री के समान घूमने वाला, यानी अस्थिर। तो जिनके मन भ्रमित हैं और अस्थिर हैं, उन्हें जाके आप ये ज्ञान योग और निर्गुण ब्रह्म के उपदेश दो। हमें तो ये नहीं चाहिए, हम तो कृष्ण के जो सगुण उपासना है वो उसी में हम लीन रहेंगे। तो गोपियों की यहाँ पे क्या है, अनन्य प्रेम भक्ति व्यक्त हो रही है और निर्गुण योग साधना का वे विरोध करती हैं। और हारिल की लकड़ी, ऐसा सटीक इन्होंने उदाहरण दिया है, इसका उपमान है हारिल की लकड़ी, ये सटीक उपमान है गोपियां और कृष्ण के बारे में। ठीक है, आइए दूसरा पद देखते हैं। हम तो दुहो भांति फल पायो, जो ब्रज नाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो। कहवे गोकुल की गोपी, सब वरनहीन लघु जाति। कहवे कमला के स्वामी, संग मिली बैठ इक पाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी। ताव पर अब साँच कहाँ दो, मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लागो उधो, ना कहो बारंबार। सूर श्याम तजी और बजे जो, ताकि जननी छार।
देखिए इस पद का प्रसंग, ये पद भक्ति कवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के संकलित पदों से उद्धृत है। इसमें गोपियां निर्गुण उपदेश का विरोध करती हैं और सगुण साधना को श्रेष्ठ बताती हैं। उद्धव से अपनी भक्ति निष्ठा प्रकट करती हुई कहती हैं, देखिए व्याख्या, हे उद्धव, हम तो दुहु भांति फल पायो। हे उद्धव, हमको तो दोनों दशाओं में ही लाभ है, हमें कोई नुकसान नहीं है, हमें तो हर हाल में फायदा है, हमें लाभ ही लाभ है। श्री कृष्ण से प्रेम करने से हमें क्या हो रहा है? दोहरा लाभ हो रहा है। या तो श्री कृष्ण हमें मिल जाएंगे, है ना, और उससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जब कृष्ण हमें मिल जाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, और जन्म मरण का ये चक्र है, इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। परंतु यदि श्री कृष्ण नहीं मिले अगर हमें, तो उनके प्रति जो हमारी अनन्य प्रेम भक्ति है, इससे क्या है, हमें संसार में अपार यश मिलेगा। हमारी जो भक्ति है कृष्ण के प्रति, इससे हमें यश मिलेगा। तो दोनों तरफ से हमें लाभ है। हम तो दोनों भांति फल पायो, दोनों तरफ से हमें लाभ है। अगर कृष्ण मिल गए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, जन्म मरण का बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। और अगर कृष्ण नहीं मिले तो जो हमारी उनके प्रति भक्ति है, अनन्य प्रेम भक्ति है, उससे हमें संसार में यश मिलेगा। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नाथ रु जग जस पाए गायो, है ना। अगर हमारा इस जग में यश फैलेगा हमारी प्रेम भक्ति के कारण। कहवे गोकुल की गोपी, सब वरन ही न लगु जाती। अब देखिए क्या कह रही हैं गोपियां, कि इस गोकुल की गोपियों की क्या हैसियत है, हमारी क्या हैसियत है। हम ना तो उच्च वर्ण की हैं, ना उच्च जाति की हैं, फिर भी हमें श्री कृष्ण का प्रेम मिला है ना। देखिए, कहवे गोकुल की गोपी सब वरणहीन लगु जाती। वरणहीन यानी हमारी तो कोई ऐसी ऊंची जाति भी नहीं है, हम ऊंचे वर्ण की भी नहीं है, फिर भी हमें कृष्ण का प्रेम मिला है, तो हम क्या है, सौभाग्यशाली है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। वे श्री कृष्ण और श्री कृष्ण भगवान साक्षात और लक्ष्मी के पति हैं। श्री कृष्ण क्या है, साक्षात भगवान है और लक्ष्मी जी के पति है। कहे कमला के स्वामी, कमला के स्वामी यानी लक्ष्मी जी के पति है। कमला यानी लक्ष्मी और कमला के पति यानी श्री विष्णु जी, और श्री कृष्ण विष्णु का अवतार है, तो वे कमला के पति हैं। और फिर भी हम क्या है, उनके साथ एक ही पंक्ति में एक साथ बैठने का हमको गौरव मिला है। कहाँ तो वो श्री कृष्ण साक्षात भगवान और लक्ष्मी के पति हैं, फिर भी हमें उनके साथ एक ही पंक्ति में बैठने का गौरव मिला है। अर्थात लक्ष्मीपति विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण के साथ हमारा नाम जुड़ा हुआ है। हम प्रेम भक्ति से श्री कृष्ण के साथ हैं और हमारा श्री कृष्ण के साथ नाम जुड़ा है, तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। श्री कृष्ण ने तो क्या है, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। श्री कृष्ण तो क्या है, वेदों के अध्ययन करता है, वो तो वेदों के ज्ञाता हैं, ध्यानस्थ योगी है, ज्ञानी मुनियों के लिए भी अगोचर है, अलभ्य है। वे ही हमारे गोकुल, जो हमारे अहिरों की बस्ती है, उस गोकुल में हमारे साथ रहे हैं वे श्री कृष्ण, जो किसी को सहज उपलब्ध नहीं है, वो हमारे अहिरों की बस्ती में हमारे साथ रहे हैं। इससे बड़ा भाग्य हम क्या हो सकता है, इससे बड़ा सत्य क्या होगा, इससे बड़ी तो मुक्ति भी नहीं है कि हम तो साक्षात श्री कृष्ण के साथ रहे हुए हैं। जिस मुक्ति की आप बात कर रहे हो वह किसकी राशि है? जो मुक्ति आप हमें बता रहे हो, ता ऊपर अब सांच कहूं दो, मुक्ति कौन की दासी। जो आप हमें
मुक्ति की बात कर रहे हैं, वो मुक्ति किसकी राशि है? जिस मुक्ति की आप बात कर रहे हैं, अर्थात वो भक्ति की राशि है। वो मुक्ति किसकी राशि है? क्या वो भक्ति की ही राशि है? सूरदास कहते हैं, गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, हम आपके पांव पड़ती हैं कि आप बार बार योग साधना की बात मत करो। हमें बार बार योग साधना, निर्गुण उपासना के बारे में हमें बार बार हमें मत समझाओ। जोग कथा पा लागो उधो, ना कहो बारंबार। हे उद्धव, हम आपके बारंबार बार बार पांव पड़ती हैं। पा लागो, पांव पड़ना, पांव पड़ती हैं कि आप जोग के बारे में, इस योग के बारे में हमें बार बार मत बताओ, क्योंकि अब हमें मोक्ष की कोई कामना नहीं है, हम मोक्ष की इच्छा नहीं रखती हैं। हमारा तो यही मानना है कि श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर कोई किसी दूसरे की उपासना करता है, वो अपनी माता या अपने जीवन को ही तुच्छ दिखाता है। सूर्य श्याम तजी और भजे जो, ना ताकी जननी छार। वो क्या है? अगर कोई छार, छार का मतलब राख या बेकार है, अगर कोई कृष्ण को की भक्ति छोड़कर किसी अन्य की उपासना करता है, तो वो अपनी माता या अपने जीवन को ही तुच्छ, व्यर्थ कर रहा है। व्यर्थ, बेकार, अपना जीवन ही बेकार कर रहा है अगर वो कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य की भक्ति कर रहा है। तो इस पद में निर्गुण भक्ति की तुलना में सगुण भक्ति, प्रेमा भक्ति को श्रेष्ठ बताया है और गोपियों की प्रेम निष्ठा इस पद में व्यक्त हुई है। अब अगले वीडियो में हम सूरदास जी के अगले पद की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।